जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, इसके अलावा इसे स्वार्थी डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जंपिंग जीन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है, बारबरा मैक्लिंटॉक। तो इसने 1940 के दशक में मक्का के ऊपर अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान इसने जंपिंग जीन की खोज की और इस खोज के लिए इसे 1983 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम जंपिंग जीन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो जंपिंग जीन क्या है? डीएनए का एक खंड होता है जो जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है और ये जो डीएनए है इसके अंदर एक खंड है कोई, और इस खंड को हमने नाम दिया है ट्रांसपोजोन। अब ये जो खंड है या जो ट्रांसपोजोन है ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा और अपनी एक कॉपी बना लेता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक सक्रिय जीन है। अब ये जो कॉपी बनाई है ट्रांसपोजोन की, ये इस सक्रिय जीन के अंदर समावेशित हो जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो जीन है वो कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोजोन है वो या जंपिंग जीन है वो कार्य करता है। अब जंपिंग जीन के लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला लाभ इसमें आता है आनुवंशिक विविधता और जैव विकास। तो आनुवंशिक विविधता का क्या मतलब है? तो आप लोग पौधों की जितनी भी जातियां देखते हो विभिन्न प्रकार की, या जंतुओं की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जातियां देखते हो, वो आनुवंशिक विविधता कहलाती है। और जितनी ज़्यादा आनुवंशिक विविधता होगी उतना ही अधिक जैव विकास होता है। तो इस तरह से जो जंपिंग जीन है वो आनुवंशिक विविधता और जैव विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके अलावा जीन विनियमन। तो कोई भी जीन जो है वो कब सक्रिय होगा और कब निष्क्रिय होगा, ये जंपिंग जीन जो है इसके अंदर सहायता करता है। इसके अलावा जो जंपिंग जीन है उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो सबसे पहला आता है जीन निष्क्रियण। कोई जीन मान लीजिए सक्रिय है तो वो सामान्य प्रोटीन का निर्माण करेगा और सामान्य प्रोटीन जो है वो सामान्य कार्य के लिए उत्तरदायी होगी। लेकिन अगर उस सक्रिय जीन के अंदर जंपिंग जीन समावेशित हो जाता है तो वो जीन क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, यानी कार्य करना बंद कर देता है। दूसरा आता है दोषपूर्ण प्रोटीन या कार्यक्षमता की हानि। तो इसमें क्या होता है? कोई सामान्य जीन जो अभिव्यक्त हो रहा है वो प्रोटीन बनाएगा, सामान्य प्रोटीन बनाएगा, और वो सामान्य प्रोटीन किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होगी। लेकिन अगर उस सामान्य जीन के अंदर या सक्रिय जीन के अंदर जो जंपिंग जीन है वो समावेशित कर गया तो जो प्रोटीन बनाएगा वो दोषपूर्ण होगी, और इस दोषपूर्ण प्रोटीन का कोई भी आगे कार्य नहीं होता है। तो इस तरह से प्रोटीन का जो कार्य है या उसकी जो कार्य क्षमता है उसकी हानि हो जाती है। तो ये है जंपिंग जीन।